तो दोस्तों वो एपिसोड रिलीज हो गया जिसका हमने काफी टाइम से इंतजार किया था, तो इसे अंत तक देखना आपको मजा ही आ जाएगा। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, एल्डर सुन और ली मुआन की शादी हो रही होती है। काफी सारे मेहमान वहां पर आ चुके थे, लेकिन ली मुआन को तो वहां पर वांग का इंतजार होता है कि कब यहाँ पर वांग आकर इस शादी में रुकावट डालते हुए उसे यहाँ से ले जाएगा और सारे के सारे दुश्मनों का मुकाबला करेगा। तब इतने टाइम का जो ली मुआन का इंतजार होता है ना, वो वहाँ पर पूरा हो चुका था। सारी चीजों को तहस नहस करते हुए वहाँ पर वांग आ रहा होता है, जिसे देखकर ली मुआन एकदम ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में पूरा का पूरा जो शादी का मंडप बना था वो एकदम तहस नहस होना शुरू हो जाता है, और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर की वजह से हुआ था। हर तरफ बिल्कुल रेड ऑरा फैल गया होता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अचानक से ये हुआ क्या। वो ऑरा का प्रेशर इतना खतरनाक होता है कि सारे लोग वहाँ पर अपनी जगह छोड़ छोड़कर इधर उधर गिरना शुरू हो जाते हैं। कोई खुद को वहाँ पर रोक ही नहीं पा रहा था, लेकिन ली मुआन बड़े शान से वहाँ पर खड़ी होती है। वो काफी ज्यादा अंदर से खुश होती है क्योंकि उससे पता था कि ऑरा का प्रेशर किसका होने वाला है। तब वहाँ पर एल्डर शैन नाम का एक एल्डर आता है। वो वहाँ पर उस पावर को देखकर कह रहा था, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई टॉप लेवल का मास्टर आ रहा है, वरना किसी नॉर्मल बंदे की औकात नहीं कि इतने भयानक ऑरा के प्रेशर के साथ वो यहाँ पर आए। एल्डर शैन वहाँ पर इस पूरे के पूरे सेक्ट का जो लीडर मास्टर होता है ना, जिसका नाम ल्यू फई था, उससे कह रहा होता है, एल्डर ल्यू फई, क्या आपने यहाँ पर किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे को इन्वाइट किया है क्या? अगर इन्वाइट किया है तो आपको वहाँ पर जाकर उसका स्वागत करना चाहिए। अगर हमने वहाँ पर जल्दी नहीं गए तो हो सकता है कि पूरी की पूरी जगह को तबाह कर देगा, क्योंकि जहाँ तक कि मैं उसका ऑरा का प्रेशर महसूस कर पा रहा हूँ, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा है। हम यहाँ से सारे एल्डर को एक बार जाकर वहाँ पे भेजना चाहिए ताकि उस इंसान से बात कर सके जो यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है बातें करने से ये मैटर आसानी के साथ सॉल्व हो जाए। जो सुनकर तो सारे के सारे लोग हैरान रहते कि आखिर यहाँ पर ऐसा कौन सा बंदा आ रहा है जो इतना ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पर आके लुओ हेमन सेक ने उस बंदे का क्या ही बिगाड़ दिया होगा, इसी वजह से तो वो इतने गुस्से के साथ यहाँ पर आ रहा है। लुओ फई जो होता है वो सारे लोगों से कहता है, आप लोग प्लीज यहाँ पर शांत हो जाओ, हम यहाँ से एल्डर को जाकर भेजेंगे ताकि वो देख सके कि यहाँ पर जो बंदा आ रहा है उसकी क्या प्रॉब्लम है। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल कुछ ही टाइम के अंदर नॉर्मल हो जाने वाली है, इसलिए आप लोग अपनी अपनी जगह पर दोबारा बैठ जाए। हो सकता है कि जो बंदा यहाँ पर आ रहा होगा वो कोई चोर वगैरह हो, और ये वही चोर होगा जिसने उस तालिस्मान को चुराया था। हम तो वैसे भी उसे ढूंढ रहे थे, अगर वो एक बार हमारे हाथ ऐसे ही लग जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, हम तो इसे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाले। इसलिए ल्यू फई के साथ साथ वहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी उस जगह पर जाना शुरू कर देते ताकि देख सके कि जो बंदा यहाँ पर आ रहा है ना, क्या वो सच में वही चोर है जिसने तालिस्मान चुराया था या फिर कोई और बंदा है। जो भी वो होगा उससे तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे खत्म कर देने वाले हैं। लेकिन इन सारी चीजों से ली मुआन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई होती है। वो धीरे धीरे करते हुए उसी जगह की तरफ बढ़ते जा रही थी जहाँ पर से इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर बाहर निकल रहा था। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रही होती वहाँ पर एल्डर सुन आ चुका था, जो ली मुआन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ठीक ठीक बताओ मुझे, क्या इसमें तुम्हारी गलती है ना? तुमने ही वहाँ पर उस बंदे को बुलाया होगा जिस बंदे से मैं एक बार तुम्हारे सामने मिला था, उसने मास्क लगाया था। मुझे लगता है कि यहाँ पर वही बंदा आने वाला है। तुमने इस शादी को रुकवाने के लिए उसे यहाँ पर बुलाया, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर वो यहाँ पर सच में आया ना तो वो जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा सकता। आज उसका आखिरी दिन होने वाला है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वही सारे के सारे एल्डर जब उस स्ट्रॉन्ग प्रेशर के पास गए थे, वहाँ पर तो इतना प्रेशर तेज होता है कि सभी लोग आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। तभी उस गड्ढे के अंदर से लुओ फई बाहर फेंकाते हुए आता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। सारे लोग उसके पास जाकर उसे संभाल रहे होते कि आखिर लुओ फई की ऐसी हालत किसने कर दी। एक सेकंड के अंदर तो लुओ फई की ऐसी हालत खराब हो चुकी है कि ऐसा लग रहा है इससे बहुत टाइम से कूट कूट कर मारा गया हो। तब वो जो ऑरा का प्रेशर था वो पहले से भी काफी गुना तेज होना शुरू हो जाता है। सारे लोग काफी ज्यादा घबरा चुके थे। वो लोग कह रहे होते हैं, जिसको यहाँ से भागना है ना भाग जाओ, जो भी बंदा यहाँ पर आ रहा है वो यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर जिसको अपनी जान पे आ रही है वो सब भाग जाए यहाँ से, वरना जिस बंदे का ऑरा प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो असल में वो बंदा कितना पावरफुल होगा। लेकिन ली मुआन तो पूरी शान से वहां पर खड़ी होती, वो इंतजार ही कर रही थी कि कब उस स्ट्रॉन्ग ऑरा के प्रेशर से वांग बाहर निकल कर आएगा। और अब जाकर ली मुआन का वहां पर इंतजार खत्म। उस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा के प्रेशर के अंदर से वांग बाहर निकल कर आया था, और यहाँ पर जो वांग आया होता है उसने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसने अच्छे से अपने नेट्स एंड सोल लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया है। जैसा कि सीतू नान ने उससे कहा था कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी सोल को बचा लूं तब तुम्हें नेट्स एंड सोल लेवल को ब्रेक थ्रू करने में बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। लेकिन आखिरकार यहाँ पर उन सारी परेशानियों का सामना करते हुए वांग ने अपना नेट्स एंड सोल लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। वांग यहाँ पर इतना खतरनाक दिखाई दे रहा होता है कि सारे लोग उसे देखकर एकदम ज्यादा घबरा चुके थे। वांग तो अपने ऑरा के प्रेशर की वजह से ही वहाँ पर एल्डर सुन जो होता है उसे जमीन पे दबा देता है। वो तो वांग के सामने झुक चुका था। सभी एल्डर वांग से पूछ रहे होते हैं, आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर क्या चाहते हो, किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? लेकिन वांग किसी की भी कोई सवाल का जवाब नहीं देता और ली मुआन की तरफ आते हुए उससे कह रहा होता है, ली मुआन मेरे पास आ जाओ। वांग ने ली मुआन के रास्ते में ही अपनी पूरी पावर को फैला दिया था, जिस पावर के ऊपर ली मुआन
चलते हुए उसी के करीब आ रही होती है। पूरे के पूरे लुआ हैमर सेक्ट के अंदर किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ली मुआन को वहां पर जाने से रोक सके। और ये सीन जो होता है वो काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा था। बैकग्राउंड में तो एक बहुत ही प्यारा म्यूजिक बज रहा होता है जो इस सीन को और भी ज्यादा रोमांटिक बनाया जा रहा था। ली मुआन बड़ी खुशी के साथ धीरे धीरे करते हुए वांग की तरफ ही बढ़ रही होती है, जहाँ हर एक कदम बढ़ाते हुए वो वांग के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी कि हर पल में वांग ने उसकी मदद की है। भले से वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था, लेकिन उस गुस्से में भी उसका प्यार छुपा हुआ था, जिसकी वजह से तो हमेशा वांग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आता था। और देखो आज भी वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है। आज के दिन तो उसे वांग की सबसे ज्यादा जरूरत थी और यहाँ पर वांग ऐसे ही नहीं आया बल्कि अपना ब्रेक थ्रू करके आया, ताकि अब कोई भी ताकत उसके सामने क्यों ना आ जाए वांग उसे नहीं छोड़ेगा। वांग भी ली मुआन को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था कि ली मुआन ने भी हर खतरों में मेरा साथ दिया है। उसने काफी अच्छी अच्छी चीजें मुझे बना कर दी थी ताकि मुझे उससे थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सके और आगे चलकर मैं उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों के साथ फाइट भी कर सकूं। ली मुआन के आंखों से तो वहाँ पर खुशी के आंसू निकल रहे थे। वो अपने आंसुओं को छुपा नहीं पा रही होती है और वो ज्यादा देर तक वहाँ पर वांग से मिले बगैर इंतजार भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो चलने के बजाय भागते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। पर इस चीज को देखकर तो एल्डर सुन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता है कि वांग यहाँ पर आकर मेरे सामने मेरी दुल्हन को ले जा रहा है। वो वहाँ पर अपनी स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है ताकि उसकी मदद से वो वांग के ऊपर अटैक करके उसकी जान ले सके। लेकिन वांग ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसकी सारी की सारी स्वॉट को एक सेकंड के अंदर ही पानी की तरह हवा में गायब कर दिया था और वो स्वॉट पानी के कतरों में बदल गए होते हैं। और उसके बाद तो उसने एल्डर सुन के ऊपर ऐसा अटैक किया था कि उसका वहाँ पर भेजा तक के हिल जाता है और वो वहाँ से बहुत दूर फेंका चुका था। ऐसा लग रहा था कि एक ही अटैक के अंदर उसकी जान चली गई और होता भी ऐसा ही है। वो वहाँ पर पूरी तरह से गायब भी हो चुका था, उसका एग्जिस्टेंस ही पूरी दुनिया से खत्म हो गया होता है बस वांग के एक छोटे से अटैक की वजह से। ये देखकर तो एल्डर सुन का फादर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर इस वांग की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की यहाँ पर जान लेने की। वो भी वहाँ पर अपनी एक बहुत ही पावरफुल स्वॉट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। उसका इस्तेमाल करते हुए उसने वांग के ऊपर बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया था, लेकिन वांग यहाँ पर भी उसकी सारी की सारी स्वॉट को बस पानी के कतरों में बदलते हुए गायब कर देता है। किसी का अटैक तो वांग के करीब तक नहीं आ पा रहा था, तो उसके ऊपर अटैक लगने की तो बात ही छोड़ दो। वांग अगले ही एक सेकंड के अंदर एल्डर सुन के फादर के ऊपर भी ऐसा अटैक करता है कि वो भी वहाँ पे पूरी दुनिया से ही गायब हो जाता है। और दो बदमाशों को खत्म करने के बाद वांग जल्दी से ली मुआन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे अपने बाहों में उठा लेता है, जो सीन काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा था। सारे लोग बस इन दोनों को यहाँ पर देखे जा रहे होते हैं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ पर वांग को रोक सके। वांग वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कह रहा होता है, देखो यहाँ पर मेरी ना इस एल्डर सुन और उसके फादर से पर्सनल दुश्मनी थी, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर खत्म कर दिया है और अब मैं यहाँ पर से ली मुआन को लेकर जा रहा हूँ। मेरी किसी और से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करेगा ना, तब मैं उनका भी वही हाल करूंगा जो मैंने इस एल्डर सुन और इसके फादर का किया है। जितने भी वहाँ पर लोग आए थे ना, दूर दूर के मेहमान लोग, वो सारे लोग वहाँ पर वांग को ग्रीट करते हुए भाग जाते हैं कि नहीं नहीं सीनियर, हमारी कोई औकात नहीं कि हम आपके सामने खड़े हो सके, इसलिए हमारा यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। पूरा का पूरा हॉल बस एक सेकंड के अंदर देखते ही देखते खाली हो चुका था। बस गिने चुने जो लो हैमर सेट के पुराने एल्डर होते हैं वहीं पर वहाँ पर बचे हुए थे। उन सारे लोगों की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो यहाँ पर वांग को रोक सके, इसलिए वो सारे लोग वहाँ पर कह रहे होते हैं, सीनियर हमें माफ कर देना, हमें नहीं पता था कि ली मुआन जो है ना वो आपकी दोस्त है। अगर हमें पता होता तो हम कभी भी ली मुआन की परमिशन के बगैर ये शादी नहीं करते। हम यहाँ पर इस सेट को और ज्यादा मजबूत करने के लिए ली मुआन की शादी यहाँ पर करवा रहे थे और शायद इसी वजह से आपकी दुश्मनी एल्डर सुन और उसके फादर से हो चुकी थी, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जितना भी गुस्सा था हमारे सेट के प्रति वो अब शांत हो चुका है और अब यहाँ पर आप कुछ भी गड़बड़ी नहीं करेंगे, इसलिए हम आपके सामने ग्रीट करते हैं और आपसे दोबारा से माफी मांगते हैं ताकि आप यहाँ पर अपना गुस्सा शांत कर दें और इस सेट में अभी जितने भी लोग बचे हैं उन सभी को जिंदा छोड़ दें। लेकिन तब वांग उन सभी एल्डर से कह रहा था, तुम्हें यहाँ पर क्या मैं बेवकूफ दिखाई देता हूँ? तुम्हें पता था कि एल्डर सुन और उसके फादर ने यहाँ पर कितनी ज्यादा गड़बड़ी की है। उन लोगों ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए कितने मासूम लोगों की जान ली और कई सारे किंगडम को बर्बाद कर लिया, लेकिन तब भी तुम लोग गूंगे बहरे होकर सारी चीजें सुन और देख रहे थे। तब तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं आई थी क्या कि यहाँ पर तुम एल्डर सुन और उसके फादर को रोक सको? लेकिन तुम लोगों को तो इसी चीज के मजे आ रहे थे ना, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें भी फायदा किया था और तब तुम लोग यहाँ पर चाहते हो कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने दूंगा। मैं यहाँ पर उन सारे के सारे एल्डर को खत्म कर दूंगा जिसने एल्डर सुन और उसके फादर का साथ दिया था, जिसके बाद तो वो वहाँ पर सभी एल्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो एल्डर लोग वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांग का अटैक तो यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। कोई भी उसके अटैक को वहाँ पर नहीं रोक पा रहा होता है। सारे एल्डर एक साथ भी क्यों ना आ जाए, तब भी उनका वहाँ पर अटैक बेकार ही जा रहा था, जिस वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो यहाँ पर वांग का कैसे मुकाबला करेंगे। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर